अग्नि परीक्षा आप लोग जानते हैं, समझदार हैं। उसमें दोषी के शब्द जोड़ रहे हैं। दोषी शब्द का मतलब सीधा है दोष लगाना। तो ये दोष लगा है जब इतिहास अथवा संस्कृत में मुंगेर का पुराना नाम मुगदलपुरी था। उसी समय मुदगल ऋषि का आश्रम था कष्टारणी घाट में, किला के अंदर गंगा किनारे। वहीं पे सीता जी सब परिवार आए थे और उसी समय छठ उस पार में जाके किए, जो सीताचरण के नाम से प्रसिद्ध है। वही सीता जी छठ व्रत करके इस पार जब तक आई, तब तक इस एरिया के जितने भी ऋषि संत महात्मा थे सब जमा हो गए। भक्त भगवान और भगवती का मिलन होता है उसी समय, और उसी समय भगवती छठ का प्रसादी लोगों में वितरण करने लगे ऋषि संत महात्मा में। तब संत महात्मा एक स्वर से आरोप लगाए कि माते आप अपवित्र हैं, आपके हाथ से प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे। कारण पूछने पर बताए कि वो ओपन है, दुनिया जानती है कि रावण के पास आप बहुत दिन गए हैं। रावण पूर्णतः मायावी था, हो सकता है राम का रूप धर के स्पर्श करके वो पवित्र कर सकता है। ये भक्त द्वारा भगवती पे भगवान के ही सामने आरोप लगा था, इसीलिए ये गौन रह गया। सब आदमी के इस पहाड़ पे, जैसा पहाड़ नाम है, वहाँ आने पर व्यास मुनि का आश्रम था। उस पेड़ के नीचे मंदिर में जो व्यास भगवान का पिंड पड़ा हुआ है, उसी जगह सब आदमी आए और परम पवित्र इस जगह को समझ के वेदव्यास भगवान आए। इन लोगों का कथा सुनने के बाद इस जगह पे 12 हाथ लंबा, 12 हाथ चौड़ा, 12 हाथ गहरा अग्नि कुंड है। इसी में अग्नि प्रज्वलित करवा के सीता जी परीक्षा दिए हैं। लास्ट में पवन पुत्र के अनुरोध पर मैया बाहर आई, लोगों से बोले वरदान मांगो। सब लोग वरदान मांगे। इसका श्लोक आनंद रामायण में मिल जाएगा, जो वो श्लोक जो सीता कुंड के स्थान को इंडिकेट करता है। इसमें पहला वरदान दिया गया है कि ऐसा वरदान दीजिए जो कभी नष्ट नहीं हो। तब भगवती अपने पसीना का कुछ बूंद हवन कुंड में डालते हुए बोली, मस्तक का पसीना हवन कुंड में डालते हुए बोली कि यदि सीता में सत्य हो तो अग्नि से अग्नि रूपी जल प्रवाहित हो। ये हम भावार्थ बोले, इसका श्लोक है जो आनंद रामायण में वर्णित है। ये पहला जल निकल गया गर्म, इसीलिए सीता कुंड गर्म जल के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा वरदान भगवती सीता अपना मन से दी, क्योंकि उनको पता था त्रिकालदर्शी अपने स्वयं थी। उनको आभास हो गया कि कलयुग में साइंस नाम का ब्रेनिस्ट बच्चा मेरा तेज होगा, वो दैवी शक्ति को इग्नोर करवाएगा लोगों को और कन्वर्ट करेगा कि जी इसमें दैवी शक्ति क्या है। सीता जी को ये तो गंधक के कारण बस दूसरा वरदान बिना मांगे दे दिया कि चैत्र रामनवमी के दिन भगवान राम का जब जन्म होगा उसके बाद ये जल शीतल हो जाएगा। और भगवती के भी मैके जाने का मौका मिल गया, ये जल शीतल हो जाता है चैत्र वैशाख जेठ राम जन्म के बाद। और राम जी सौम्य रूप में अवस्थित रहते हैं। सीता जी इसके बाद जो अब आई है हल्का फल्का गर्म है, उनका पदार्पण हो चुका है। ये पूर्णिमा तक पूरा हाथ गर्म जल हो जाएगा। जल बाहर निकल रहा है, चांदी की तरह जल में क्लीन हो जाएगा। तब लोग नाला चालू हो जाएगा, नाला में निर्माण कार्य के कारण बाधित है। तब भगवती रौद्र रूप में प्रकट रहेगी पूरे 9 महीना, श्रावण भादो आश्विन कार्तिक से लेकर पूरा माघ पूर्णिमा तक, जहाँ बृहत मेला लगता है उस समय तक रहता है। और उदाहरण पूछिएगा तो इन्हीं के कैंपस में चापाकल है, बाहर में चापाकल है, इनका जल अभी भी गर्म है। ऋषिकुंड है, राजगीर है, दुनिया में अन्य जगह भी बहुत गर्म जल है। लेकिन एक पूरे टाइम पे ये 3 से 4 महीना के बीच में कहीं ठंडा नहीं होता है। हर जगह का विशेषता होता है। आपके गाँव में एक काली मंदिर है, आप कहिएगा बड़ी शक्तिशाली देवी है बाबा मेरे यहाँ का। तो जो हम लोग के जन्म के पहले का ये सीता कुंड बना हुआ है, तो बिना रहे गए का सूचना कोई नहीं दे सकता। हम लोग पंडा पुजारी हैं, पंडित नहीं है, ज्ञान का अभिमानी नहीं है, निरक्षर हैं। बस केवल आशीर्वाद दिए, मैया का कृपा होगा, फलित होगा। अन्यथा पंडा का कोई रोल नहीं है। हम लोग यहाँ का जो जानते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी आया है, इसलिए इतना सा बोल देते हैं। वरना जो कह देते हैं ना पत्रकार लोग तो नेता से रिटायर आदमी रहते हैं, तो कहते हैं कि बाबा आप जो है इतना जो आप दावा कर रहे हैं, अगर ये झूठा होगा तब हम के लिए आज तक झूठा नहीं हुआ तब तुम झूठलाओगे। इनका प्रचार प्रसार करेंगे हम के लिए। चुप, हमारे जन्म से जो पहले से है उनका प्रचार प्रसार नहीं होगा। इनका महिमा ऐसा है कि ऐसे रोज मुंडन आता है, साल भर मनोकामना पूरा नहीं होता है तो लोग आता है। दूसरा बात क्या है कि आपका धर्म और विश्वास आपको दर्शन एक बार आए थे बहुत गर्म था, उसे भाप धन्यवाद। जय
दिल